सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुकीज के बारे में कि आखिर हमारी कुकीज क्या होती है, उन्हें कैसे यूज करते हैं, उनको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही में फ्रेंड्स हम लोग एनकोड यूआरआई कंपोनेंट और डिकोड यूआरआई कंपोनेंट के बारे में भी जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखना है। वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी रहेगी नहीं, बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी ये प्रीवियस वीडियो से हमारी। सो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है वीडियो, और जो भी आप लोगों को डाउट आता है, क्वेरी आता है, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वेल फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है सो फ्रेंड्स आप जाकर देख सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में फ्रेंड्स आप लोग बताया था कि कैसे हम लोग किसी फेक और रिलायबल एपीआई पर किसी भी टाइप की पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। मैंने वहां पर आप लोगों को प्रोजेक्ट भी करके दिखाया था, सो आप लोग वहां से जाकर सीख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जिसकी हेल्प से आप लोग वो पूरे कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कि आखिर हमारे कुकीज होता क्या है। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर कुकीज? कुकीज को फ्रेंड्स आप लोग सबसे पहले तो कोई खाने वाली कुकीज समझ मत लेना है, ये कोई खाने वाली कुकीज है नहीं। कुकीज को फ्रेंड्स आप लोग नॉमिनल से कह सकते हैं कि ये के दो अंशों को जोड़ा है। मैं इस चीज को इससे रिलेटेड इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स उसमें की रहती है, एक वैल्यू रहती है और उन दोनों का पेयर रहता है। सो बेसिकली जैसा वहां पर पेयर रहता है वैसे यहीं पर पेयर है, दो चीजों का, की और वैल्यू का पेयर है। की आपकी यूजर नेम हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आपकी लोकेशन, एड्रेस। आपका जो वैल्यू होती है वो आपकी एज का जो कंटेंट होगा 21, 25, या फिर फ्रेंड्स आपका नेम हो सकता है राम, शाह, मोनू, गोलू। सो आपके हाथ में आप क्या वैल्यू दे रहे हैं, क्या की डाल रहे हैं। लेकिन कुकीज का बस यही मतलब होता है कि की और वैल्यू का पेयर है। बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ डेटा रहता है फ्रेंड्स, और ये क्लाइंट साइड यानी कि ब्राउजर पर सेव होता है, जो कि फ्रेंड्स सर्वर को भेजा जाता है। और हम लोग जैसे कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो सारा जो भी डेटा होता है, छोटा से छोटा डेटा, जो बहुत ही मिनिमल सा डेटा होता है, वो हमारे सर्वर तक पहुंच जाता है। आप लोग इससे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि रिमेंबर यूजर सेशंस की। मैंने आप लोगों से कहा कि आपने एक लॉगिन यूजर बनाया, लॉगिन लॉगआउट, और आपने उसमें बोल दिया रिमेंबर इन, यानी कि रिमेंबर मी, सॉरी। तो अगर आप लोग दोबारा से कभी लॉगिन करेंगे तो वो रिमेंबर मी पे अगर आप लोगों ने टिक किया होगा तो आप लोगों को दोबारा लॉगआउट नहीं करना पड़ेगा, सॉरी लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से आपका लॉग इन मिलेगा। लेकिन अगर आपने वो चीज नहीं की होगी, आपकी कुकीज नहीं सेव की गई होगी, तो आप लोगों को दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। 1 महीने बाद हो सकता है, आप लोग 2 हफ्ते बाद लौट के आ रहे हैं, जैसा आपका मन है। आप लोग यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं और आप लोग अपनी प्रेफरेंस को सेव कर सकते हैं, जैसे कि थीम और लैंग्वेज। सो हम लोग इनके बारे में आगे बात करेंगे। ये चीज हमारी थोड़ी बहुत लोकल स्टोरी में भी आ सकती है, तो वो हम लोग अपने आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि जो हमारी फ्रेंड्स लॉगिन लॉगआउट की प्रेफरेंस होते हैं और यूजर की जितने भी प्रेफरेंस होते हैं, सेशंस होते हैं, वो सब हमारे इस चीज में सेव हो सकते हैं। सो आप लोग अगर देखना चाहें, अगर मैं अपने ब्राउजर पर आता हूं, सो अगर मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर ओपन करता हूं, सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट ओपन की, और अगर मैं इंस्पेक्टर आता हूं और मैं यहाँ पर कंसोल पर आया और मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे कि फ्रेंड्स अलर्ट लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो आप लोगों को यहाँ पर इतनी सारी कुकीज देखने मिल रही हैं, जो कि डिफरेंट तरीके से दी गई, यानी कि बहुत सारी गूगल एड्स की है, कुछ हमारी जीपीआई यूआईडी है, और पता नहीं कितनी टाइप की बिला तरीके की यहाँ पर हमको कुकीज देखने मिल रही हैं। और जो फ्रेंड्स आप लोग बात याद रखनी है कुकीज के बारे में कि वो सेमीकोलन सेपरेट होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा पड़ा है, एक यहाँ पर लगा हुआ है। सो हमारी कुकीज जो होती है वो सेमीकोलन सेपरेट होती हैं। और फ्रेंड्स ये हमारी हो जाएगी की, और ये पूरी हो जाएगी हमारी वैल्यू, फिर हमारी की आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। सो इक्वल्स टू, जहां पर आप लोग देखने मिले इक्वल्स टू, वो हमारा इस साइड लेफ्ट वाला की रहेगा, राइट वाला वैल्यू रहेगी। तो इस टाइप से आप लोग देखने मिल सकती है। आप लोग किसी भी वेबसाइट का निकाल सकते हैं। मैं तो यहाँ पे सिंपली सा इस चीज को निकालूं। अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट पर क्लिक किया और आप लोग यहाँ पर कंसोल पर आते हैं, अलर्ट करता हूं मैं, और मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, एंटर प्रेस किया। सो यहाँ पर कोई आप लोगों को कुकी देखने नहीं मिल रही है, आप लोगों के सामने ब्लैंक आ रही पूरी चीजें। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर देखना चाहूं, इसको क्लोज करता हूं और मैं यहाँ पर लिखता हूं console डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, टैप प्रेस किया। सो आप लोग सामने सारी की सारी कुकीज प्रिंट होकर आ जाएंगी। मेरा बताना सिर्फ इतना ही है फ्रेंड्स यहाँ पर इंट्रोडक्शन, कि आप लोग कुकीज बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है। सबसे पहली बात तो कि बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ डेटा है, जो बेसिकली कंटेंट कर रखता है एक की एक वैल्यू, इन दोनों का पेयर, बस दैट्स इट। बहुत स्मॉल पीस डेटा है और की वैल्यू कंटेंट करके रखता है। जैसे कि हमारी प्रेफरेंस हो सकती है, और हमारा हो सकता है कि आप लोगों का सेशन की कोई आईडी बन रही है, वो हमारे स्टोर हो सकती है कुकीज में। यही सब होता है, बस दैट्स इट। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ से स्ट्रक्चर देख सकते हैं कुकी का। सबसे पहले की वैल्यू, बहुत नेसेसरी चीज है। फिर आती है एक्सपायरी डेट। अगर आप लोग किसी की को एक्सपायर कराना चाहते हैं, कि मैंने कहा आप लोगों से कि आपने लॉगिन किया
आप लोग 1 महीने बाद दोबारा लॉगिन करना चाहेंगे तो मैंने यहाँ पर एक्सपायरी की डाल दी अपनी कुकीज की कि 1 महीने बाद ये चीज एक्सपायर हो जाएगी और आप लोग दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। सो आप लोग वो कर सकते हैं, किसी पाथ के लिए डाल सकते हैं, जैसे कि जो हमारा बैकस्लैश के बाद जितनी भी हमारी चीजें होती हैं, जैसे कि मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम है theoralcoding.com। सो अगर मैं .com के बाद स्लैश लगाता हूँ, .c लिख देता हूँ या फिर C लिख देता हूँ या फिर मैं कुछ और लिखता हूँ CPP जावास्क्रिप्ट, तो हमारा वो सब हमारा आता है पाथ में। तो स्लैश के बाद जितना भी आता है बैकस्लैश के बाद वो हमारा आता है पाथ में। सो आप लोग उसके लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं, डोमेन नेम अपना स्पेसिफाई कर सकते हैं, सिक्योर करना है कि नहीं करना है। सिक्योर मींस यानी कि जैसे आपने HTTP के लिए करना है या HTTPS के लिए करना है। सो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, नीचे एग्जांपल वगैरह दिया गया है, आप लोगों को इसी स्ट्रक्चर में लिखनी है सारी चीजें। बहुत ही आसान चीजें, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और आप लोग एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं कुकीज के हमारे। सो पहले आता है हमारा एक्सपायरी, व्हेन द कुकी शुड एक्सपायर, मैक्सिमम एज कितनी चलनी है उसकी, पाथ क्या रहेगा, डोमेन करना है, डोमेन क्या देना है आप लोग, सिक्योर करना है या नहीं करना है, या HTTP ओनली करना है। सो ये सब चीजें आपके हाथ में, आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने ब्राउजर पर जाते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर हम अपनी कुकीज को बनाते कैसे हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं इधर आता हूं, इसको सबसे पहले क्लियर करता हूं पूरे कंटेंट को, और मैं यहां पर लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और मैंने यहां पर लिखा कि मैं कोई कुकी बनाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने लिखा कि यूजर नेम इक्वल्स टू TRC2204, एंटर प्रेस किया मैंने। सो आप लोगों के सामने ये देख सकते हैं कुकी हमारी एक बन चुकी है। अगर मैं कंसोल करा लूं अब इसी कुकी को, console.log, और मैं डॉक्यूमेंट टैब प्रेस किया कुकी। सो आप लोगों के सामने ये देख सकते हैं यूजर नेम TRC आप लोगों के सामने आ रहा है Y04। सो यहां पर हमने अपनी खुद की कुकी बनाई और उसको हमने क्या किया, ऐड किया है अपने ब्राउजर पर। अगर आप लोग चाहें इसको कोई एक्सपायरी डेट भी दे सकते हैं, जिसकी हेल्प से बाद में एक्सपायर हो सकती है। सो ये सब आपके हाथ में, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स अपने VS कोड ओपन कर लेते हैं जल्दी से। और फ्रेंड्स ये मेरी पिछली वीडियो कोड है जिसमें मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड किया था किसी फेक और रेलवे API पर, देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी API का नेम था। आप लोग उसका कोड भी देख सकते हैं, आप लोगों को लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिलेगी, वहां पर पूरा आर्टिकल लिखा पड़ा है। सो आप लोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ cookies.html के नेम से। यहाँ पर बॉलर प्लेट को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर कुकीज डाल देता हूँ, कुकीज। नीचे आता हूँ, स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ, मुझे HTML से कोई मतलब है नहीं फिलहाल अभी। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट लिखता हूँ डॉट कुकी, एक कुकीज को पहले बना लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर डाला राम डाला, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, न्यू लाइन पर आ जाऊंगा, कंसोल किया, console.log, और मैंने यहाँ पर लिखा कि आप लोग कुकीज को प्रिंट करिए। सो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ओके। एक और मैं कुकी बना लेता हूं इसके नीचे, और मैं यहां पर नाम डाल देता हूं श्याम, और मैं यहां पर कर दूंगा नेम 1। इसको मैं एक बार एप्लीकेट कर लेता हूं, कॉपी किया, यहां पे पेस्ट किया मैंने। अब मैं रन कराता हूं, ओपन लाइव सर्वर करता हूं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, कंसोल पर आऊंगा। देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग, हम लोग हमारी कुकीज पूरी देखने मिल रही हैं, नेम 1 वाली भी मिल रही है और राम वाली भी हम लोग को देखने मिल रही है। अगर फ्रेंड्स मैं यहां पर क्या करता हूं, लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, यस कुकी, और मैं यहां पर अपनी जो प्रीवियस कुकी थी राम वाली, जो राम नेम की थी, उसको मैं चेंज कर देता हूं, किससे, रामू से, या फिर रामेंद्र कर देता हूं, चलिए। और मैं यहाँ पे इसको एक बार प्रिंट भी करा लेता हूं ताकि बाद में हम लोग को शो भी हो। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर स्पेस डाल दी, अब मैं रन कराता हूं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर तो देख सकते हैं आप लोग नेम 1 श्याम है और हमारा नेम 1 राम है, लेकिन नेम 1 तो श्याम रहा, हमने बाद में नेम को रामेंद्र कर दिया। यानी कि हम लोग अपनी कुकीज को बाद में क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपडेट कर सकते हैं। हम लोग अपनी कुकीज को, ये नहीं होगा कि हमने अगर नेम 1 ले लिया और नेम 1 पहले भी था तो ये नहीं कहेगा कि आपने पहले से डिक्लेयर कर दी थी इस टाइप की, तो आप लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। आप लोगों की क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी उसी में, और आप लोगों को दूसरी की यहाँ पर बनकर आ जाएगी। तो आप लोग इससे टेंशन फ्री रहना है। और अगर मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखा मैंने फ्रेंड्स, मैंने डॉट कुकी एंटर प्रेस किया मैंने, सॉरी मुझे एरर देखने मिल रहा है, क्यों एरर देखने मिल रहा है, अलर्ट कर लेता हूँ, चलिए अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एंटर प्रेस किया, नेम 1 श्याम है और हमारा नेम रामेंद्र है, जो कि हमने बाद में अपडेट कर दिया था। अगर आप सेम नेम के की बनाते तो आप लोग कुकीज बाद में क्या होती रहेंगी, अपडेट होती रहेंगी। सो अब मैं करता क्या हूं, इसको हटाता हूं। सबसे पहले इन सबको मैंने हटाया। अब मैं यहाँ पर एक चीज आप लोग सिखाना चाह रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पर लेट की इक्वल्स टू लिखा PROMPT प्रॉम्प्ट, और मैंने इसके अंदर लिखा एंटर द की, डन डन डन। नीचे आता हूं, इसको एक बार एप्लीकेट कर लेता हूं और मैं इसको वैल्यू कर देता हूं। एक बार वैल्यू लिखिए भाई आप लोग, यूजर हमारा वैल्यू लिखेगा और मैं यहाँ पर वैल्यू कर देता हूँ। चलिए कंट्रोल एंटर प्रेस किया, नीचे आ जाता हूँ। और फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, अपनी कुकी को ऐड कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको बैकटिक के अंदर लेता हूँ। सो मैं यूज कर सकता हूँ अपने स्ट्रिंग फंक्शंस को, लिटरल एक्सप्रेशन जो हमारा होता है
अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग मेरी स्ट्रिंग वाली वीडियो देख सकते हैं। सो मैंने की किया इक्वल्स टू कर देता हूं यहाँ पर डॉलर लगाकर अपनी वैल्यू को। सो मेरी वैल्यू हो गई। कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं और अपने प्रिंट करा लेता हूं console.log document.cookie लिखना पड़ेगा, document.cookie एक में बैक और एक पैरेंथेसिस हटा देता हूं। अब रन कराता हूं। सो की में मैंने लिखा कुछ भी रैंडम वर्ड्स और यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम लिखता हूं और मुझे यहाँ पर CON मैंने कुछ गलती कर दी। सो मैं रैंडम लिखा मैंने यहाँ पर कुछ, दोबारा से मैंने किया और आप देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर हम लोग की और वैल्यू देखने मिल रही है। पता नहीं कोई एरर आ जाते हैं, छोटे मोटे रिफ्रेश नहीं हो पाती एक बार में चीजें, लेकिन अब हम लोग को देखने मिल रही है। आप लोग मैं एक बार बड़ा करके दिखा दूं। सो देख सकते हैं आप लोग जो भी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर रैंडम वर्ड्स डाले थे वो आप लोग यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अब ढंग से डालता हूँ यूजर नेम और मैंने यहाँ पर डाला गोलू, एंटर प्रेस किया। सो यूजर नेम गोलू हम लोग को यहाँ पर देखने मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अब मुझे यहाँ पर एक बात बतानी है आप लोगों को जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो जरूरी बात ये फ्रेंड्स कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है, सॉरी जो हमारी कुकीज होती हैं वो एक हमारी प्लेन यानी प्लेन फॉर्मेट स्ट्रिंग हम लोग यूज करती हैं। जैसे कि आपने डाला राम, सो वो बेसिकली राम ले लेंगी उसमें से। अगर लेकिन आप बीच में कोई @ डाल देते, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स डाल देते तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती वो चीज समझना। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने यहाँ पर सॉरी नेम डालता हूं। सबसे पहले नेम डाला और मैंने प्लस किया या फिर मैंने इक्वल्स टू लगा दी, चलिए ओके प्रेस किया और मैंने यहाँ पर डाल दिया छोटू और मैंने कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दिए 1 2 3 छोटू @ 1 2 3 क्लिक किया। हमारा काम हो रहा है अच्छी तरीके से, लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा सही तरीका नहीं है। हम लोग क्या करना पड़ता है, अपनी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन को जो भी हमारे कुकीज होती हैं उनको एनकोड करना पड़ता है, उनको एक फॉर्मेट में लाना पड़ता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अभी तो फ्रेंड्स स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो हमारा शो कर रहा है। वो क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमारे जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन है। अगर हम लोग अपने पुराने वर्जन को यूज करें जावास्क्रिप्ट के तो इस टाइप से ये शो ही नहीं होती चीजें। हाँ मैं बता रहा हूँ सही चीज है। और ये कि अगर आप लोग 2-3 साल पुराना या फिर 4 साल पुराना यूज करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट का जो वो होता है वर्जन, तो शायद ये चीज सोई ना हो। अगर आप लोग यहाँ पर छोटू लिखा है तो यहाँ पर सिर्फ इतना छोटू प्रिंट हो जाएगा, @ 1 2 3 ये सब चीजें प्रिंट होगी नहीं, स्पेशल कैरेक्टर्स की बात की। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग करते क्या है, अपनी चीजों को एनकोड करते हैं। मैं आप लोग चीज समझाता हूँ। मैं अगर नीचे आता हूँ यहाँ पर और मैं इस चीज को पहले थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, नीचे हटा ही देता हूँ चलिए। और मैं फ्रेंड्स यहाँ पर लिखता हूँ लेट एनकोड की इक्वल्स टू, मैंने लिखा यहाँ पर एनकोड URI कंपोनेंट। आप लोगों ने अक्सर फ्रेंड्स ये चीज देखी होगी। सो मैं इसके अंदर की पास कर देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, इसको एक बार रेप्लिकेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर की जगह कर देता हूँ वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पर, वैल्यू हो गई। और मैं इसके अंदर वैल्यू कर देता हूँ वैल्यू। सो यहाँ पर भी हम लोग की वैल्यू हो गई। और मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। अब हम लोग अपनी कुकी बना सकते हैं। कुकी इक्वल्स टू बैकटिक लगाया मैंने अपने दोनों और इसके अंदर पास कर दूंगा अपना एनकोड की इक्वल्स टू इसके अंदर नहीं आएगा, इक्वल्स टू हमारे डॉलर दोनों साइन अपने कर्ली ब्रेसेस के और एनकोड वैल्यू। कंट्रोल एंटर प्रेस किया, कंसोल करा लेते हैं और इसके अंदर पास कर देंगे अपनी डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। रन कराया मैंने एक बार इसे। अब मैं डालता हूं यहाँ पर नेम इक्वल्स टू, ओके प्रेस किया, राम राम @ 1 2 3 4 5 6 8 जितना भी आप लोग डालना चाहे, ओके प्रेस किया। सो हम लोग के सामने कुछ प्रिंट होगा, क्यों नहीं आ रहा है? अगर मैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट डॉट कुकी यहाँ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ, जैसे कि एक मिनट देख लेते हैं हम लोगों का आ क्यों नहीं रहा है। वरना हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी शो ही नहीं कर रही है। सो फ्रेंड्स यानी कि हम लोग करते क्या है, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, एनकोड की कॉमा एनकोड वैल्यू। अब मैं कराता हूँ इसको रन। सो ERT कुछ भी, अभी मैं रैंडम डाल देता हूँ वर्ड्स, कुछ भी डाल देता हूँ, सिर्फ चेक कर रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर हमारा कोड हो चुका है, हमारी चीजें एनकोड हो चुकी हैं। और अगर मैं इसको सिर्फ कॉपी करता हूँ, सिर्फ इतनी चीज को, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिकोड URI कंपोनेंट और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ अपनी वैल्यू। देख सकते हो फ्रेंड्स जो मैंने वहां पर पेस्ट करी थी वही सेम चीज हम लोग को यहाँ पर देखने मिल रही है। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, एक और मैं बना लेता हूँ अपना वेरिएबल लेट डिकोड की इक्वल्स टू, हम लोग पास कर देंगे इसके अंदर डिकोड कंपोनेंट और इसके अंदर हमारी चली जाएगी एनकोड की वैल्यू, रेप्लिकेट किया और डिकोड वैल्यू कर देंगे एनकोड वैल्यू। चलिए और यहाँ पर हम लोग डिकोड की और यहाँ पर भी डिकोड वैल्यू रन कराते हैं। अब मैं अपने अच्छी तरीके से लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू राम @ 1 2 3 4 एंटर प्रेस किया। देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर हम लोग को एनकोडेड चीज दिख रही है, एनकोडेड वैल्यू हम लोग के सामने आ रही है। शायद हम लोग का रिफ्रेश नहीं हुआ था, अब मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। नेम
इक्वल्स टू ओके राम @123 और 2-3 और मैं स्पेशल कैरेक्टर्स ले लेता हूं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर हम लोग को वही सेम चीज दिख रही है जो हमने वहां पर प्रिंट करी थी, क्योंकि हम लोग को ये चीज इस वजह से देखने मिली क्योंकि पहले हमने एनकोड करी चीज को फिर हमने दोबारा से क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी कुकीज होती है वो सिंपल एक स्ट्रिंग्स लेती है, स्ट्रिंग फॉर्मेट, और वो किसी भी स्पेशल कैरेक्टर्स को नहीं लेती हैं। और इसी वजह से मैंने यहाँ पर डिकोड किया, एनकोड किया। अगर फ्रेंड्स आप लोग कुकीज वगैरह बना रहे हैं तो आप लोगों को करना चाहिए वो होता क्या है, और आप लोग को एक बार रिफ्रेश भी करना है। अगर मैंने यहाँ पर क्या किया था, अभी मैंने डिकोड किया और मैं रिफ्रेश नहीं किया था, जिसके वजह से क्या हुआ, वही सेम चीज प्रिंट होकर आ चुकी थी हम लोग के सामने ये चीज। लेकिन मैंने बाद में डिकोड किया, रिफ्रेश किया, फिर हम लोग सामने सही चीज प्रिंट होकर आ रही है। अब मैं डालता हूं नेम ओके राम ओके। सो देख सकते हैं ये हमारा एनकोडेड है और ये नीचे हमारा डिकोडेड चीज आ रही है। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोग कुकीज वगैरह समझ में आए होंगे। अगर आप लोग कुकीज में कोई डाउट आ रहा है, कोई तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही छोटा सा एक डेटा पीस होता है जिसको हम लोग अपने सर्वर को भेजते हैं, सर्वर वाला हमारा स्टोर करके रख लेता है, बाद में आप लोग जाके उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग बाद में कभी घूम करके उस यूआरएल पे आ रहे हैं या फिर आप लोग कभी उस डोमेन पर आते हैं तो। सो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा भी है कि हमारा यूआरएल कंपोनेंट आकर करता क्या है, देख सकते हैं हमने ये नेम डाला था और उसने इस टाइप से हम लोग क्या कर दिया, पूरा एनकोड करके दे दिया है। रिप्लेस कर देता है स्पेसेस को %20 से, रिप्लेस करता है एट को %40 से, इसी टाइप से हमारी सारी चीजों को रिप्लेस कर देता है। आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप लोग मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसकी, सो आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। अगर मैं फ्रेंड्स नीचे बढ़ता हूं सो आप लोग लिमिटेशन देख सकते हैं कुकीज की हमारी, कि जो लिमिटेशन होती है वो फ्रेंड्स हमारी 4 KB से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। आप लोग 2-3 KB में अपना पूरा काम निपटा दीजिए। और हम लोग कर क्या सकते हैं, 20 से 50 डोमेन तक हम लोग अपना काम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चीज आती है फ्रेंड्स परफॉर्मेंस, कि हमारी सेंड विद एवरी रिक्वेस्ट सो कैन स्लो थिंग्स डाउन इफ ओवर। अगर फ्रेंड्स आप लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं तो आप लोगों के लिए ये चीज स्लो हो जाएगी और आप लोगों को इसका यूज करना थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो आप लोग लिमिटेशन पर ध्यान दीजिएगा कि 4 KB हमारी होनी चाहिए और 20 से 25 डोमेन से ज्यादा आप लोग यूज नहीं करना है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप लोग को लोकल स्टोरेज के बारे में बताने वाला हूँ, सेशन स्टोरेज के बारे में बताने वाला हूँ। सो बहुत ही बढ़िया मसाला आप लोगों के लिए आने वाला है आने वाली वीडियोस में। वेल फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को डाउट आता है, क्वेरी आता है तो आप लोग जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देखिए, आप लोग वहां से बहुत कुछ सीखने मिलेगा जावास्क्रिप्ट को लेकर। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।